Good morning, everyone. How are you? Hope you all are good. Now, today we will start our book activity of chapter number 9. We have completed our question answers of chapter number 9. Okay, then today you just turn on the page number 31. We will do the 9.3. I will explain you how to do this and you will do it yourself. Okay, now look it. Choose any plant or animal, write a short imaginary autobiography of it in about 6 sentences. आपको 6 sentences के अंदर एक अपनी इमेजिनरी या तो प्लांट ले सकते हैं आप या एनिमल ले सकते हैं, उस पर ऑटोबायोग्राफी लिखनी है. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द प्लांट और एनिमल मे फील हैप्पी और ग्रेटफुल for and may complain about. For example, if you choose to write an imaginary autobiography of a snake, you may begin like this. I feel so bad that I have no legs like other animals, so I have to crawl. Okay, आप जो भी प्लांट या एनिमल चूज़ करेंगे आप वो खुद बन के करेंगे. ठीक है, जैसे कि आप अगर एनिमल बन रहे हैं तो आप अपने आप को एनिमल ही मानेंगे. यू यूज़ द आई कि आई फील सो बैड. ठीक है, आप या फिर आई फील हैप्पी या आई फील ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव. ठीक है, अबाउट दिस. अगर प्लांट है तो आप खुद ट्री बनेंगे, आप अपने बारे में लिखेंगे. ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही क्या होता है, जो हम खुद अपने बारे में लिखते हैं उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. ठीक है, तो यू विल राइट दिस. ओके, दिस इज़ योर होम फन, यू हैव टू कंप्लीट दिस. अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क मी, आई विल सेंड द PDF, देन यू हैव टू बी wrote down. ठीक है, now turn the page number 32. here we have the page number 32. here the given space, आपको वही यहाँ पे एनिमल के बारे में लिखना है. now today our topic is grammar. topic is punctuation. in previous classes, the starting classes, you have understood this, you have read this, what is the punctuation. Today I'll revise for you what is a punctuation. Punctuations क्या होते हैं? Punctuation is the right use of different marks in writing to make the meaning of the sentence clear. Punctuation के थ्रू हम जो बात कहना चाहते हैं उसका मीनिंग सही वे में हमारे तक पहुंचता है. अगर हम पंक्चुएशन का यूज़ नहीं करें तो उस बात के 2 और 3 मीनिंग भी निकल सकते हैं. क्लियर दैट? एंड द मेन मार्क्स ऑफ द पंक्चुएशंस आर, मेन मार्क्स ऑफ द पंक्चुएशंस क्या होते हैं? पंक्चुएशंस क्या होते हैं? लाइक देन फुल स्टॉप. जब हम अपनी कोई बात कंप्लीट कर देते हैं, फुल स्टॉप इज़ द लॉन्गेस्ट पॉज. इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ एन असर्टिव एंड द इम्पेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव एंड द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप. एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट पॉज. इट मीन्स हमारी जब कोई बात ख़त्म हो जाती है तब हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा मार्क ऑफ द इंटेरोगेशन. अभी आपके चैप्टर्स में ये सब नहीं है, बट आई विल रिवाइज फॉर यू. मैं आपके लिए रिवाइज कर दूँगी. आई एम रिवाइजिंग फॉर यू ताकि आप मेमोराइज हो जाए, आपको रिमेंबर, आप याद कर लें कि कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क होते हैं. या आप स्टार्टिंग क्लासेस में बिफोर द हाफ रेली यू हैव डिस्कस्ड विथ योर टीचर. टुडे आई विल रिवाइज फॉर यू. ओके, तो सेकंड इज ए मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. व्हाट इज़ द मार्क ऑफ इंटेरोगेशन? द क्वेश्चन मार्क इज़ कॉल्ड. जो क्वेश्चन मार्क होता है वो क्या होता है? हमारा इंटरोगेशन का मार्क होता है. इंटरोगेशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चंस. ओके, देन नेक्स्ट होता है हमारा मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन कब हम यूज़ करते हैं? इज ऑल्सो प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. दैट इज़ अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस. जो सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं हमारे में, जैसे वो हैप्पीनेस भी हो सकता है, जॉय का हो सकता है, ठीक है, डिस्गस्टिंग का हो सकता है. किसी भी चीज़ का जो सडन एक्सप्रेशन होगा उसके लास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज़ करते हैं. देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है. नेक्स्ट कौन सा होगा? एनी गेसेस? नेक्स्ट हमारा हो सकता है कोमा. एंड द कोमा रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पॉज. ओके, कॉमा जो होता है शॉर्टेस्ट पॉज होता है. इट्स मेन यूजेज टू सेपरेट वर्ड्स इन सीरीज. हम किसी वर्ड्स और सीरीज को सेपरेट करना चाहते हैं. जैसे कि मैं बोलूँ आई बॉट पेन्स
पेंसिल्स। तो मेरे जो ये एक जैसे वर्ड्स जो बोलूँगी, जो मैंने ख़रीदे हैं, उनके बीच में मैं कॉमास का यूज़ करूँगी, लाइक पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर्स एंड बुक्स। तो इनके बीच में कॉमास आएंगे, ठीक है। ही सेल्स फ्रेश डिलीशियस जूसी ऑरेंजेस। तो ये सब सेम जो उसकी क्वालिटी बताने से फ्रेश के बाद कोमा आएगा, डिलीशियस के बाद कोमा आएगा, लाइक दिस, ओके। एंड द नेक्स्ट, और नेक्स्ट को हो सकता है, हमने 4 पंक्चुएशंस तो देख लिए। एंड द 5 इज़ द सेमी कोलन। 5th क्या है हमारा? 5th इज़ अ सेमी कोलन। अब सेमी कोलन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? आप सभी जानते तो है ना सेमी कोलन कैसा होता है, सेमी कोलन का मार्क कैसा होता है? डू यू नो दैट सेमी कोलन कैसा होता है? देखिए सेमी कोलन होता है ऐसे, ऊपर डॉट फुल स्टॉप लगाया और नीचे कोमा, दैट्स कॉल्ड द सेमी कोलन। एंड दिस इज़ द फुल स्टॉप, दिस इज़ द एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके। एंड दिस इज़ द सेमी कोलन, ऊपर फुल स्टॉप नीचे कोमा, दैट्स कॉल्ड द सेमी कोलन। द सेमी कोलन shows a longer pause, okay. We use it to separate a series of short clauses. I laughed, I sang, I danced with joy, okay. To separate the pairs of words principal, principal, get, check, check, like this, okay. The next punctuation mark is, next punctuation क्या होता है हमारा? The next punctuation mark है हमारा the colon। कॉलन क्या होता है? डॉट्स, डॉट ऊपर नीचे, फुल स्टॉप को हम क्या बोलते हैं? डॉट, कॉलन बोलते हैं, है ना। स्टिल लॉन्गर पोज देन द वन इंडिकेटेड बाय द सेमी कोलन, ओके। टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन और स्पीच, जब हम कुछ कहने वाले होते हैं, जैसे हम बोलें इस शेक्सपियर सेज, तो आफ्टर दिस सेज वी पुट द कॉलन, ठीक है, देन बात स्टार्ट होती है, ठीक है, क्लियर। 7th आप देख सकते हैं, आपका जो 7th पंक्चुएशन मार्क होगा। पंक्चुएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंटेंस टू गिव अ कंप्लीट सेंस एंड द करेक्ट सेंस। अगर हम पंक्चुएशंस को अवॉइड कर देंगे तो हमारी बात समझ में ही नहीं आएगी कि हम क्या कहना चाहते हैं, बात कहना क्या चाहेंगे, और वो एग्जीक्यूट क्या होगी विदाउट पंक्चुएशन। तो नेक्स्ट पंक्चुएशन हो सकता है हमारा द अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी हम कैसे लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी हम लगाते हैं ऊपर की तरफ, टू शोज द पोजीशन, ठीक है। अपोस्ट्रोफी इज यूज टू फॉर्म द पॉजेसिव केस ऑफ एनिमेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नाउन्स शोइंग टाइम एंड द डिस्टेंस। लाइक मैं बोलूँ कि हम बोलें कि ये स्कूटर जो राजा का है, तो हम क्या बोलेंगे? राजाज स्कूटर, इट मीन्स राजा का स्कूटर। तो हम राजा के बाद हम क्या लगा देंगे? अपोस्ट्रोफी इज। राजा के बाद हम क्या यूज़ करेंगे? अपोस्ट्रोफी इज का हम यूज़ करेंगे राजाज स्कूटर। देन बॉयज़ हॉस्टल, अ वीक्स टाइम, ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट हो सकता है हमारा द डैश। डैश हम कैसे लगाते हैं? लाइक दिस, बड़ा, थोड़ा सा बड़ा स्पेस करते हैं, इसे हम डैश बोलते हैं। डैश इज यूज टू मेक अ ब्रेक और अब्रप्ट टर्न इन ए सेंटेंस, क्लियर। ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले। हमारा जो प्रेजेंट टॉपिक है वो कुछ और है, बट बिफोर अंडरस्टैंड इट वी विल कंप्लीट आवर ऑल प्रीवियस टॉपिक्स, देन यू हैव टू बी ईजी टू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट हम देख सकते हैं हाइफन। हाइफन इज ऑल्सो अ पंक्चुएशन मार्क दैट शोज, जो डैश होता है, डैश से थोड़ा स्मॉल साइज में होता है डैश, ये डैश है, और ये है आपका हाइफन। द हाइफन इज अ हाफ लेंथ ऑफ द डैश, ओके। इट इज़ यूज टू फॉर्म कंपाउंड नंबर्स। जब कंपाउंड नंबर्स होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए हम हाइफन यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलें 37, तो 30 और 7 के बीच में इन रिटर्न वे हम उसमें हाइफन लगाएंगे। हम बोलते हैं सन इन लो, तो सन इन एंड लो के बीच में, दोनों के बीच में क्या लगेगा? हाइफन का यूज़ होगा, क्लियर। द मैड सर्वेंट, तो मैड और सर्वेंट के बीच में भी हाइफन आएगा। पासर बाय, पासर बाय के बीच में भी क्या आएगा? हाइफन आएगा, ओके। अंडरस्टूड दिस। नाउ अब हम आएंगे हमारे प्रेजेंट टॉपिक में। जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर में, वो है हमारा द कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क कैसा होता है? कोटेशन मार्क इज दिस, दो कोमे और बीच में हमारी कोई कोटेशन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? कोटेशन मार्क बोलते हैं।
ठीक है। और इन quotation mark we will use to set out of a actual words used by a speaker। इसमें स्पीकर के थ्रू जो वर्ड्स कहे गए हैं उनको जब हम एग्जैक्टली लिखते हैं, उसमें बिना किसी छेड़छाड़ के लिखते हैं, एज इट इज़ हमें लिखना होता है, तो हम उसमें डबल कोमास का यूज़ करते हैं, ऐसे इन्वर्टेड कोमास के भी कह सकते हैं इनको। इसको हम बोलते हैं quotation mark। ठीक है। नाउ before this you just focus on this page 9.4 page 9.4 what they say, read a letter written by a cat to his friend। here is a letter जो किसने लिखा है, cat to his friend tom cat। ओके, कैट लिख रही है अपने फ्रेंड टॉम कैट को। कैट हैज़ फॉरगटन टू पंक्चुएट हिज लेटर। और जो कैट है वो उसे पंक्चुएट करना वो भूल गई है कि कहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा। तो यू हैव टू बी कंप्लीट दिस वे। ओके, एंड हेल्प हिम द करेक्ट दिस मिस्टेक वन इज़ डन फॉर यू। फर्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा है डियर टॉम कैट, तो ये डियर का उन्होंने क्या कर दिया है, डी स्मॉल बना दिया है, तो हमने इसको कैपिटल कर दिया है। ठीक है, डियर टॉम कैट। नीचे देखिए लाइफ, अगेन इन्होंने लाइफ का एल क्या कर दिया है, स्मॉल बना दिया है, यहाँ पे लाइफ का एल कैपिटल आएगा। लाइफ इज़ बैक टू नॉर्मल नाउ। नॉर्मल के यहाँ पे फुल स्टॉप आप लगाएंगे। ठीक है, देन नॉर्मल के बाद क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। और ये नाउ है, इस नाउ का भी एन कैपिटल आएगा। नाउ आई एम इंजॉइंग माई ओल्ड लाइफ। अगेन लाइफ के बाद उन्होंने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, तो आप ये लाइफ के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे और ए आई कैपिटल आएगा। आई ईट प्ले एंड स्लीप। ठीक है, स्लीप के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। एंड हाउ, हाउ का एच कैपिटल आएगा। हाउ आर यू, हाउ आर यू के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इंटरोगेशन का मार्क लगेगा। देन हाउ, एच कैपिटल आएगा, बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंटेंस वी have to write the first letter in a capital letter। how is the food hunting going, going पर हमारा सेंटेंस फिनिश हो रहा है। एंड हाउ इज़ द क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ क्वेश्चन लगेगा और सेंटेंस ख़त्म हो गया है यहाँ पे। तो ये आई, फिर आई हर्ड, फिर आई कैपिटल आ जाएगा। आई देयर इज़ ए न्यू गार्बेज बिन नाउ विथ लॉट मोर फूड फॉर ऑल ऑफ यू। अब यहाँ यू के बाद क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, और हाउ कैपिटल दे रखा है। हाउ आर द अदर कैट्स इन द नेबरहुड, तो नेबरहुड के बाद यहाँ फर्स्ट सेंटेंस खत्म होगा, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन। हाउ आर द अदर कैट्स इन द नेबरहुड। आई मिस यू, आई का आई कैपिटल जाएगा। आई मिस यू ऑल दो के बाद फुल स्टॉप है। हॉप का एच कैपिटल आ जाएगा। हॉप टू हियर फ्रॉम यू, देन फुल स्टॉप। योर्स ट्रूली, योर का वाई कैपिटल आ जाएगा। ट्रूली के बाद कॉमा लगा हुआ है। कैट का भी सी कैपिटल आ जाएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आएगा होगा। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई विल गिव द PDF ऑफ दिस एक्टिविटी। ओके, आप उसमें से देखकर अपनी बुक में फिल कर सकते हैं क्लियरली। ठीक है, अंडरस्टूड दिस and you have understood what is the quotation mark। the quotation mark is the punctuation mark of this one is called the quotation mark। the words within quotation marks are the exact words spoken by someone। the sentence within the quotation mark begins with a capital letter। you have to remember this। जब भी हम quotation में कोई सेंटेंस लिखेंगे तो कैपिटल से स्टार्ट होगा, और जो quotation के अंदर हम जो लिखते हैं वो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं। दैट वाई स्पोकन बाय समवन, जो किसी ने कहे होते हैं, हम उन्हीं के वर्ड्स को उसी के वे में उनमें लिखते हैं, इसलिए वो क्या कहलाता है, हमारा quotation marks कहलाते हैं। अंडरस्टूड दिस। नाउ टर्न ऑन द पेज। पेज नंबर है हमारा 33। Now look at the 9.5. Here in activity. What is the activity? Activity is two friends, Rahul and Raghav. Okay, two friends are there, Rahul and Raghav find a puppy by the side of a road on their way to school. Okay. Imagine the situation and complete the conversation between them using quotation marks। आपको quotation marks का यूज़ करना है
ठीक है। अब नाउ देखिए आपका यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है राहुल आस्क्ड, राहुल ने पूछा कैन यू सी अ पपी। देखिए जो दो 2 कॉमास लगे हुए हैं ये कोटेशन मार्क है, सेम एज इट इज़ आ गया है। राहुल ने किस वे में पूछा कैन यू सी अ पपी, देन राघव सेड आई कैन नॉट सी एनी पपी। ओके, और फिर राहुल क्या कहेगा, इफ़ यू, आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे क्यों, यहाँ के हम उनके एग्जैक्ट वर्ड्स लिखेंगे यहाँ पे जो वो लोग कह रहे हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इफ़ यू लुक टू योर लेफ्ट अंडर दैट ट्री यू विल सी अ ब्लैक एंड वाइट पपी। हु सेज, राहुल सेज। ओके, नाउ टर्न द पेज। Then Raghav said, yes, now I can see the black and white puppy. It is so small. Yes, I can see. मैं देख सकता हूँ अभी यहाँ पे एक white और black puppy है. It is so small. Rahul said, let us take it home. हम इसे घर ले चलते हैं. Then Raghav said, will it come with us? क्या वो हमारे साथ आएगा? आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे आप कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे. क्लियर दैट, बिकॉज जो भी आप कहेंगे वो सिर्फ उन्हीं के वर्ड्स में, एग्जैक्ट वर्ड्स में होगा. सो राहुल आस्क्ड, राहुल क्या कहेगा, वी हैव टू बी केयरफुल नॉट टू स्कैर इट, देन इट माइट कम विद अस. क्लियर. Then Raghav said, we can give it a few biscuits and water to drink. Then Rahul said, yes, that is a good idea. The puppy will be happy and it will come with us. Raghav said, I am so excited to have a pet. Then Rahul said, it will be so much fun to have a pet. Clear that? ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे. नाउ अब आपको नीचे वाला देखना है. नीचे if you have any problem to complete this, first you will try to complete this activity in your own words. If you have any problem in the way, I will send the PDF as usual. I will send you the PDF to all the activity, then you will copy if you have any problem. Otherwise, if you want to ask me something else, you can ask me in our online classes, then I will explain you again. Clear. Now look at, write a sentences as example using the quotation marks. अब आपको यहाँ पे कुछ 1 2 3 सेंटेंसेस लिखने हैं. कैसे लिखने हैं, इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हुए लिखने हैं. फर्स्ट सेंटेंस मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. फॉर जैसे कि रीना सैड, या किसी का भी नेम लिख लीजिए, रीना, रानी, वॉट एवर, मीना. रीना सैड, सैड करके आप नीचे कॉमा लगाएंगे, ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे. देन यू विल से आई हैव अ ब्यूटीफुल कैट एज ए पेट. देन वन, देन आप लिख देंगे मोहन सैड या मनोज सैड, व्हाट आर यू डूइंग हियर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर. देन थर्ड, यू कैन मैक माई ग्रैंड मदर सैड, डू नॉट मैक नॉइज. जो भी आपकी मदर ग्रैंड मदर कह रही हैं उनको आप इन्वर्टेड कॉमास में, इट मीन्स कोटेशन मार्क के अंदर क्लॉज कर देंगे, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा कोटेशन मार्क से रिलेटेड. ओके, होप यू आर अंडरस्टूड दिस. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस यू विल आस्क मी, देन आई विल एक्सप्लेन यू. डोंट यू वरी. इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ puzzle you will ask me in our online classes, then I will explain you live. Okay, now the left activity of a direct speech, I will send you the video of direct speech. First of all you will understood that what is the direct and the indirect speech. अभी जो आपका वीडियो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको दिक्कत होगी समझने में. That's why I will send in a next video. Okay, till then take care, bye.